तो आज दोपहर 12:30 बजे आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है प्रयागराज महाकुंभ में, जहां पर संतों का बड़ा जमावड़ा है, जहां पर सभी शंकराचार्य मौजूद हैं और जहां पर कई सारी मांगे हैं जो साधु संतों की ओर से पिछले कई दिनों से की जा रही है कि जो सनातन बोर्ड का गठन हो, उसके तहत क्या क्या बातें इसमें शामिल की जाए। देवकीनंदन ठाकुर से जी न्यूज ने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। महाराज जी बताइए, कुछ ही देर में धर्म संसद शुरू होने वाली है। आप कह रहे थे कि सनातन बोर्ड को लेकर और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप इस धर्म संसद में उठाने वाले हैं। लव जिहाद भी एक ऐसा विषय है जिस पे धर्म संसद पे चर्चा होगी। मथुरा की कृष्ण भूमि एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे धर्म संसद में चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन बोर्ड पे चर्चा होगी। और ये तीनों चीजें आपको पता है पहले से ही। दूसरा, जो हमारे धर्म ग्रंथों पे कोई भी टिप्पणी करता है, देवी देवताओं का कोई भी अपमान करता है, उन सब चीजों पर भी हमको फोकस करना है, ध्यान करना है। और उनके उसमें जो सनातन बोर्ड चाहते हैं उसमें ये व्यवस्था हो कि जो सनातन ग्रंथों पे, भगवान की छवियों पे अभद्र टिप्पणी करता है या उसमें फिल्मों में कोई दृश्य दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पे भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान मजाक का विषय नहीं है, हमारे ग्रंथ कोई हास्य का विषय नहीं है और ये होने नहीं चाहिए। जब हम किसी के अन्य के ग्रंथ का अपमान नहीं करते, उपास नहीं करते, तो हमारे ग्रंथ का कोई उपास क्यों करेगा, हमारे भगवान की कोई उपास क्यों करेगा। तो ये हम नहीं चाहेंगे। तो इसी पे सब चर्चा होगी। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को लेकर भी क्या आप लोगों का ये जो प्रारूप जो आप लोगों ने तैयार किया है उसको भी लेकर आप लोग बातचीत करेंगे क्या? क्योंकि आपने पहले भी कहा था ये कि वक्फ बोर्ड जो है उसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसपे उन्होंने कब्जा। अभी बरेली में क्या हुआ है? क्या हुआ है? 3,000 कुछ संपत्तियों में से 2,000 कुछ संपत्तियां सरकारी हैं जी। तो ये विषय कौन झेलेगा? ये विषय है। और सनातनियों के मंदिर भी नहीं मिलेंगे, हमारी जगहों को भी बेच देंगे। तो इन सब विषयों पे चर्चा होगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग करेंगे क्या कि पूरी तरीके से खत्म हो? ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। बहुत संतों का ऐसा मत है, उनका वक्तव्य भी टीवी चैनलों पे चल चुके हैं कि वो वक्फ बोर्ड को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और इस पर संतों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनिए। मंदिरों की भूमि से हम विभिन्न प्रकार का दान जाता है जो कि सरकार की अर्थव्यवस्था चलाने में विशेष सहयोग प्रदान करता है। तो क्या सनातन बोर्ड का गठन होकर के सनातन के हित की बात नहीं की जा सकती है? निश्चित रूप से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हम सभी लोग महाकुंभ में और जो संत महात्मा शंकराचार्य आदि जुड़े हैं और इसका गठन होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का जो है जरूरी है और इसका गठन होने से जो है सनातन धर्म को और मजबूत होने का भी अवसर प्राप्त होगा। जी न्यूज़।